ये कहानी है रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के गांव पनागर टोला की, जहां 2 दिन की बारिश ने सड़क को गड्ढों और कीचड़ में तब्दील कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ में घसीटकर ले जाना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं अस्पताल तक पहुंचने के लिए दूसरों के सहारे चल रही है। 20 सालों से जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन पंचायत पनागर से टोला तक 1 किलोमीटर सड़क तक नहीं बन सकी। राशन लेने वाले ग्रामीण सिर पर बोझ लेकर कीचड़ में फिसलते हैं। हालात इतने खराब हैं कि किसान ने खुद ट्रैक्टर लाकर लोगों का राशन घर घर पहुंचाया। यहाँ बच्चों का भविष्य और गरीबों की जिंदगी दोनों इस दलदल में फंसी हुई हैं। गांव वालों का कहना है, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में गांव की सुध कोई नहीं लेता। क्या नाम है बेटा? खुशी। कौन सी क्लास पढ़ती हो? खुशी 8th में। 8 क्लास में पढ़ते हो। कीचड़ में कैसे जाती हो स्कूल? ऐसे ही जाते हम तो रोज, आज पहला दिन और पहले ही खप गए, टीचर भी डांटते हैं। टीचर भी डांटते। तो ये बैग भी हाथ में है, कभी बहुत बारिश होती है कीचड़ में तो फिर कैसी परेशानियां होती है? ऐसे ही जाते हैं। कीचड़ में गिर भी जाती होगी। नाम है आपका? हरिराम। हरिराम जी, ये कच्ची सड़क से आप कहाँ गए थे? कंट्रोल लेवल सर, राशन लेने गए थे। राशन। तो ये कितने किलोमीटर की कच्ची सड़क है? किलोमीटर हुई जी। तो कब से है ये? जाग बहुत गाँव है सर जी। बहुत पहले से है। जी। तो ये बनाने के लिए कोई आज तक आया? किसी ने कहा? सरपंच सचिव ने कभी इस पे ध्यान दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं गा। कोई नहीं आया। जी। आप लोगों ने ये कच्ची सड़क से कैसे जाना आना होगा? अभी तो बरसात नहीं हुई। जी, अब शुरुआत भाई है। शुरुआत है। जी। तो ये राशन लेके निकल पाते हो क्या रोड से? नहीं कर पा सर। नहीं निकल पा। केरा भाई। केरा भाई, आपके गांव में ये बहुत कीचड़ है, 2 दिन बारिश हुई है, कैसे रहती है उस गांव में? सर कैसे रहते हैं, हमारी सुनाई नहीं हो रहे, कुछ वोट मांगने आ जाते हैं, रोड की सुनते नहीं। तो आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं फिर? कंधे पे ले जाते हैं, छोड़ने। गिर कर पड़ते हैं। कितने किलोमीटर है ये? 1 किलोमीटर है सर। 1 किलोमीटर आप पैदल लेके जाती हो बच्चे? पैदल जाते हैं तो सर। बच्चे जा पाते हैं स्कूल? कैसे जा पाते हैं? जाते हैं हम लोग छोड़ने। छोड़ने। हाँ, कभी कंधे पे आप ले जाते हैं। यहाँ पर मंत्री नेता इतने सरपंच सचिव हैं, उनसे शिकायत की है, मगर सुनवाई हुई है क्या? नहीं भाई सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही, वे तो वोट लेने आ जाते हैं और बस। क्या नाम है आपका? मनमोहन। मनमोहन, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहे हैं। तो ये कच्ची सड़क से कैसे जाते हो बेटा? पैदल जाते हैं, खप जाते हैं हम। कई सालों से रोड नहीं बना। या नहीं बना? नहीं। तो बरसात में फिर ज्यादा बारिश होती है तो कैसे स्कूल जा पाते हो? भींजत जाते हैं और रिसक जाते हैं, खप जाते हैं, स्कूल लौट जाते हैं, निगत नहीं बनता ऐसी गली में। नाम बेटा आपका? अनुषा। कौन सी क्लास पढ़ती हो अनुषा? हम 9th। 9th क्लास पढ़ती हो। तो स्कूल कैसे जाती हो? ऐसे ही जाते हैं हर बारिश के मौसम में। आज पहला दिन है, बारिश हो रही, देखो ड्रेस गंदी हो रही, सर भी डांटते हैं हमको, इतनी कीचड़ में ऐसे जाते हैं। तो ये कभी बनी नहीं है क्या सड़क? नहीं, आज तक नहीं बनी। तो स्कूल में परेशानियां तो होती ही जाने में। होती है, बहुत अधिक होती बारिश है। होती है और या कीचड़ होती है, फिर कैसे जा पाती हो? ऐसे ही जाते हैं हम तो, ऐसे ही जाना। ऐसे ही कीचड़ में बिल्कुल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ जा रही हो? स्कूल। स्कूल कैसे जाती हो कीचड़ में? खप के चली जाती हो? अच्छा, पैदल जाती हो क्या? क्या नाम है भाई आपका? अनीता। अनीता, आप कहाँ से आ रही हो? कंट्रोल लेने गए थे। राशन लेने गई थी। हाँ। तो ये कीचड़ में कैसी है परेशानियाँ? कीचड़ में बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे ही हर साल ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ, ना तो रोड बन रहे ना कुछ, ऐसे ही परेशान होते हैं हम। परेशान होते हैं। हाँ, तो गांव में शिकायतें की होंगी? की है ना, शिकायत कई बार की है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सुनवाई नहीं होती। नहीं। क्या नाम है आपका? जसमन से। जसमन भैया, ये कच्ची सड़क है, यहाँ आज तक सड़क बनी या नहीं? नहीं बनी अभी। क्यों? नेता आते हैं, नेता आते हैं, वोट मांगने को आते हैं, वोट मांग कर लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा लौट कर नहीं आते। फिर नहीं आते। फिर ये सड़क पे कैसे आना जाना होता है अरे आपका? बहुत दिक्कत होती है, फिर गिरते फिरते चले जाते हैं। और बच्चों की स्कूल आपके? बच्चे भी ऐसे ही आते हैं और खपते हुए चले जाते हैं। चले जाते हैं। स्कूल तो आते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल आते हैं। तो कोई अभी तक किसी ने? किसी नहीं है। कोई नहीं आया? हाँ, कोई सड़क तो नहीं बनवा रहे। नहीं बनवा रहा। काय के लिए आते हैं नेता? सिर्फ वोट लेने के लिए। नाम है आपका? कैलाश विश्वकर्मा। कैलाश भैया, कहाँ से आ रहा है? राशन लेने आए थे सर। राशन में ऐसी दिक्कत होती है हमेशा जी बारिश में। ये कीचड़ में से चलते जी, हैं? ऐसे ही चलते हैं पैदल। तो कैसे? नेता लोग वोट मांगने आ जाते हैं, रोड बन जाएगा, लेकिन रोड आज तक नहीं बना हमारे इधर। कितने किलोमीटर है ये? जहाँ से है मान के चलो
1.5 किलोमीटर है 1.5 किलोमीटर जी। ऐसे ही बरसात में परेशान, पूरी बरसात भर बच्चे हम सब ऐसे परेशान जैसे होते कोई अधिक बीमार हो गया तो कैसे ले जाते हो उसे? हैं। इसे कंधे पे टांग के ले जाते हैं ऐसे। तने पे हाँ, इधर एम्बुलेंस भी नहीं आती, तो सड़क है ही नहीं है। सड़क है ही नहीं यहाँ पे। शिकायतें की है कई बार? कई बार शिकायत की, विधायक जी को भी लेटर दिया, सबको दिया, मगर शिकायत हमारी आज तक नहीं सुनी किसी ने। नहीं सुना। क्या नाम है आपका? सारथी भाई, कौन से गांव से हो? पनागढ़ टोला। पनागढ़ से हो। ये टोले में सड़क की क्या समस्या है? समस्या यही है सर, सूखे में है तो दुनिया लोग आते हैं, चुनाव होता है तो आते हैं, रोड से देख के दूर से चले जाते हैं और वहाँ भाई लोगों को सबको बुला लेते हैं और वहीं से टाटा हाय बाय करके चले जाते हैं कि अगली साल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ सुविधा नहीं। तो जब बीमारियां जैसे बारिश में महिलाएं बच्चे बीमार होते हो तो कैसे अस्पताल पहुंचाते हो? बच्चे को उठा के ले जाते हैं और जो डिलीवरी वाली महिला है तो उन्हें ले जाते हैं, जैसे व्यवस्था बनती है वैसे, मगर पहुंचाते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचाते। जी। क्या नाम बेटा? मुनीम। मुनीम, आप ये ट्रैक्टर ट्राली लेके आए हो, लोगों को कहाँ लेके जा रहे थे? ये हम पनागढ़ लेके आए हैं घोट से, क्यों? राशन लेने के लिए। रास्ता बहुत खराब है हाँ। और गड्ढे हो रहे हैं, पानी भी भरा है जगह जगह पे और ट्रैक्टर वो आने की दिक्कत है, बाइक से नहीं आ सकते। हाँ, इसलिए गांव के लोगों को लेके आए हो। हाँ, इसलिए गांव के लोगों को लेके आए। तो ये मानो राशन कितने महीने का मिल रहा है? 3 महीने का। 3 महीने का। ठीक। तो लोग परेशान हो रहे थे तो आपने परेशानियों को हल किया, मतलब हम लेके आ गए उनको। जी। क्या नाम है बेटा आपका? गोविंद। गोविंद, ये कच्ची सड़क से कहाँ जा रहे हैं आप? राशन लेने। अच्छा, राशन नहीं जा रहे हो तो कैसे आओगे? सर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं, क्या करेंगे, गिर आराम से चले आते हैं। तो अभी तक कोई यहाँ पर सड़क को देखने आया? नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर दोबारा आते नहीं, इधर फिर नहीं आते। नहीं आते। तो ये बरसात में कैसे आना जाना होगा आपका? तो क्या करें, बड़ी मुश्किल से आना जाना होता है। पानी बारिश हो जाती फिर आना जाना बंद हो जाता है जी। 4 महीने नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। फिर राशन कैसे मिलेगा आपको? तो मिलता ही नहीं सर, बोलते हैं फिर लेना, बारिश बंद हो जाती जब। आपका? हमारा नाम इंद्र कुमार। अच्छा इंद्र कुमार जी, ये कच्ची सड़क है जी। तो शिकायतें की है आपने? शिकायत का सर साहब से, सीओ साहब से बोला हमने, है ना, और सरपंच साहब से भी बोला है, सबसे कह रहे हैं हम जनपद सदस्य हैं यहाँ के, है ना, सब है ना, सब हमने उनसे चर्चा की, लेकिन कह लगा भाई कोई प्रावधान ही नहीं है इसका, है ना। तो मैंने कहा सर कुछ ना कुछ करके इसको बजरीकरण करवा दो, है ना, और कुछ नहीं हो रहा तो हम जाकर विधायक जी के पास भी गए 1-2 बार, हैं। विधायक जी से हमारी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने डब्बू भैया से बोल दिया था तो वो उन्होंने कहा कि भाई करवा देंगे हम तुम्हारा जी काम। तो वो बरसात ही शुरू हो गई सर, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। फिर कैसे आना जाना होगा आपका? अरे कैसे आना जाना होगा सर, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं पनागढ़, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं पनागढ़ तो सर उनको बहुत परेशानी होती है, और डिलीवरी वाली भाईचारा भी बेचारी उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, हमारे उसमें कुछ होता तो सर हम करवा देते उसको, है ना। जनपद पे आपने मुद्दा तो रखा था? हाँ सर, मैंने कहा है सीओ साहब से 2-4 बार कहा। सुनवाई हुई है? नहीं हुई सर, कह लग भाई हमारे बस का काम नहीं है ना। सर आपकी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत घोट है, यहाँ पर पनागढ़ ग्राम है, वहाँ पर लगभग 5 गांव के लोग राशन लेने जाते हैं और 1 किलोमीटर की कच्ची सड़क है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है और इसको तत्काल इसका निरीक्षण संबंधित अभियंता के द्वारा के माध्यम से कराया जाएगा और ग्राम पंचायत को निर्देशित भी किया जाएगा कि समय अपना प्रतिवेदन दें कि किस माध्यम से इसकी मरम्मत कराई जा सकती है और जो भी सबसे बेहतर उपाय होगा वो हम करेंगे।